Assalamu alaikum class. Today we people basically look over two different definitions which helps us to solve different problems in upcoming areas. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें कि ट्रंकिंग की बात हो रही है और अगर हम सेलुलर रेडियो सिस्टम की बात करें तो वो बेसिकली रिलाई ही ऑन कर रहा होता है ट्रंकिंग पर. So it can accommodate large number of users in a limited radio spectrum. बेसिकली अगर कंसेप्ट ही ट्रंकिंग का देख लें तो उसके हम यही समझ आती है कि लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स को का जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ चैनल्स इन अ सेल बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ईच यूज़र. और अगर हम यहाँ पर एक ट्रंक की बात कर लेते हैं तो वो सिंपली एक कम्युनिकेशन लाइन होती है या आप उसे लिंक कह सकते हैं जो कि डिज़ाइन किया जाता है टू कैरी मल्टीपल सिग्नल्स साइमल्टेनियसली सो इट कैन प्रोवाइड नेटवर्क एक्सेस बिटवीन टू पॉइंट्स. तो अब यहाँ पे जैसे डेफिनेशंस की बात हो रही है, सेटअप टाइम, the time required to allocate a trunked radio channel to a requesting user. तो डेफिनेटली कोई ना कोई यूज़र होगा जो कि रिक्वेस्ट करेगा और एक्वायर करने के लिए दैट पर्टिकुलर चैनल. और अगर हम इसे ब्रॉडर सेंस में देखें, हमारे नंबर ऑफ यूज़र जो हैं हमेशा ही ज़्यादा होंगे टोटल अवेलेबल चैनल्स के जो कि हमारा सिस्टम सपोर्ट कर रहा होगा. अब यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट यूज़र करता भी है तो उसकी कॉल ब्लॉक भी हो सकती है ड्यू टू एनी सॉर्ट ऑफ कंजेशन. सो नाउ वी आर हेडिंग ourselves ओवर नेक्स्ट डेफिनेशन, द ब्लॉक्ड कॉल which cannot be completed at the time of request due to any congestion. और हम इसे एक लॉस्ट कॉल भी कहते हैं. हम इसे अब अगर हम कंपनी एंड की बात करें तो लॉस्ट रेवेन्यू भी कह सकते हैं. थर्ड जो कि अहम है, होल्डिंग टाइम, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ए टिपिकल कॉल. बेसिकली यू आर यूजिंग चैनल फॉर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम. और अगर हम ऐसे मोबाइल कंपनीज़ के लिहाज से देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल कंपनीज़ इस होल्डिंग टाइम से ही प्ले कर रही होती हैं, जैसे आपके टैरिफ वगैरह जैसे जो चेंज हो रहे होते हैं. ओके, फोर्थ वन इज़ द ट्रैफिक इंटेंसिटी, measure of channel time utilization, and that is also has been measured in Erlangs and also denoted by capital A. अब जब यहाँ पे अर्लंग की बात हुई है तो अर्लंग बेसिकली a channel kept busy for 1 hour is defined as having a load of 1 अर्लंग. और अगर हम इसे थोड़ा सा आसान अल्फाजों में समझने की कोशिश करें तो अर्लंग बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा होता है कि टोटल ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ 1 आवर. अब 1 आवर के अंदर आपके पास 60 मिनट्स भी हैं और उसे आप 3600 सेकेंड्स भी कह सकते हैं. एग्जाम्पल में आपसे ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल द 60 कॉल्स इन 1 आवर एंड वी कैन से दैट ईच वुड बी लास्टिंग 5 मिनट्स. और अगर हम नंबर ऑफ अर्लंग्स को इधर कैलकुलेट करने बैठे तो वो डेट वुड बी डेफिनेटली इक्वल टू नंबर ऑफ कॉल्स मल्टीप्लाइड बाय द ड्यूरेशन. अच्छा जी, लोड की बात करें तो द ट्रैफिक इंटेंसिटी
across the entire radio trunk system, and it has also been measured in Erlang. अब सबसे अहम grade of service, a measure of congestion which is specified as the probability. We can say number of user basically trying to make a call and how long they hold the particular call once they get connected. तो इसके अंदर जो है ग्रेड ऑफ सर्विस को कैलकुलेट करने के लिए हम अर्लिंग बी फार्मूला या अर्लिंग बी चार्ट को देखेंगे। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉल बीइंग डिलेड के फिनोमेना को देखने के लिए हम अर्लिंग सी फार्मूला या अर्लिंग सी चार्ट को देखेंगे टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स कि कितने नंबर ऑफ यूज़र होते हैं एक ट्रंक के ऊपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आफ्टरवर्ड्स द रिक्वेस्ट रेट इज बेसिकली द एवरेज number of call request per unit time and also been denoted by lambda. अगर नॉर्मल हम यानी कि बात कर लें कि 2 कॉल्स भी पर आवर हो सकती हैं जी, 4-5 कॉल्स पर आवर भी हो सकती हैं, लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट साइड की बात करें तो वहाँ पे डेफिनेटली एक कॉल में ये थोड़ी होगी कि 2 कॉल्स हो रही होंगी, यानी कि 40 कॉल्स पर आवर भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। Now let's move to over another. Okay, now move to further formulas which basically help us in solving multiple problems. Equation 3.13 AU is equal to lambda times capital H, और यहाँ पर AU जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास ईच यूज़र ट्रैफिक इंटेंसिटी को, और लैम्डा जो है हमारे पास डेफिनेटली रिक्वेस्ट रेट है, और ये हमारे पास होल्डिंग टाइम है। और फिर हम इक्वेशन अगर 3.14 की तरफ मूव करें तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके पास हमारे पास यूज़र्स हैं and an unspecified number of channels and the total offered traffic intensity instead of a one user, each user एक यूज़र के बजाय कैपिटल ए से डिनोट किया हुआ है, और वो जो है इक्वल है आपके पास U टाइम्स AU। 3.15 की बात करें जिसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है अमंग दी चैनल्स, सो दैट वुड बी हैज़ बिन दैट ट्रैफिक इंटेंसिटी बेसिकली हैज़ बिन रिप्रेजेंटेड बाय AC, दैट वुड बी इक्वल टू A डिवाइडेड बाय कैपिटल C। इन इक्वेशंस को हमने जहन में रखना है, और अब हम जो है अपनी फर्दर अपनी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं जो जहाँ पे हमें इन इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल एक सेल है जिसमें हमारे पास 100 मोबाइल स्टेशन है। ऑन एन एवरेज 30 रिक्वेस्ट आर जनरेटेड ड्यूरिंग एन और with an average holding time capital H is equal to 6 minutes। अब यहाँ पे अगर आप और की बात करें तो हमें पता है एक और के अंदर हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। अगर हम सेकंड्स की मैं उसको यानी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम रिक्वेस्ट रेट की बात करें, लैम्डा की बात करें, सो डेफिनेटली 3600 सेकंड्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें हमने रिक्वेस्ट रेट को लिखा हुआ है 30 डिवाइडेड बाय 3600 रिक्वेस्ट पर सेकंड। And for example, if you are interested to calculate the AU, so हम अपनी इक्वेशन नंबर 3.13 को देखते हुए देख सकते हैं कि that would be equal to lambda times capital H। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट रेट लिखा है, और यहाँ पे 360 सेकंड जो हमने शो किए हुए हैं वो होल्डिंग टाइम को हैं। तो 6 मिनट्स को आप यानी कि 60 से ज़रूर दे रहे हैं, दैट वुड बी डेफिनेटली इक्वल टू 360, और जब इनको सॉल्व करते हैं दैट वुड बिकम 3 अर्लिंग।
And for example, if you people are interested to calculate दी ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी, जैसे हमने पहले बात की ग्रिड ऑफ सर्विस की बात की थी, उसके अंदर हमने कहा था कि हम कोई ना कोई LNB चार्ट यूज़ करेंगे या हम उसका कोई ना कोई फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये उसका फार्मूला है AC डिवाइडेड बाई C फैक्टोरियल डिवाइड बाई समीशन K इज इक्वल टू 0 अप टू कैपिटल C A K डिवाइडेड बाई K फैक्टोरियल। यहाँ पे जो C जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ ट्रंक चैनल्स को शो कर रहा है और A जो है आपकी टोटल ऑफर्ड ट्रैफिक है। अगर आप गौर से इस चार्ट को देखें तो यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ चैनल्स को शो किया गया और ये जो है आपके पास ग्रिड ऑफ सर्विस जो है इसको शो किया गया और LNB सिस्टम का ये चार्ट है और यहाँ पे आपके पास जो है टोटल ऑफर ट्रैफिक को कैपिटल A से डिनोट किया गया। वापस अपनी स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे हम इस एग्जांपल को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कि अगर हम इस फार्मूले की मदद से भी इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं या चार्ट की मदद से करते हैं, यहाँ पे हमारे पास चैनल जो है 2 अवेलेबल हैं और वी आर गेटिंग अ ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.53। ओके, व्हाट वी कंक्लूड ओवर हियर 0.53 blocking probability, it means almost over 50% calls have been blocked है भाई, ऐसे ही है ना। और अगर फॉर एग्जांपल कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की अगर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ वी पीपल आर इंटरेस्टेड इन टोटल नंबर ऑफ रीरूटेड कॉल्स, फॉर एग्जांपल आपने कॉल मिलाई, किसी भी कंजेशन की वजह से वो कॉल इस्टेब्लिश ना हो सकी, उसके आपने थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल किया और आपकी कॉल सक्सेसफुल हो गई डेफिनेटली, सो दैट वुड बी योर टोटल नंबर ऑफ रीरूटेड कॉल्स एंड दैट हाउ यू कैन कैलकुलेट इट 30 times 0.53 the blocking probability, that would be equal to 16. And for example, if you people are interested to calculate the efficiency of a particular system, then how you can calculate the earnings times the portion of non-routed traffic divided by number of trunks, definitely the channels. तो यहाँ पे देखें तो 3 हमारे पास जो हमने पहले कैलकुलेट किए 3 अर्निंग, अब 100% में से ही माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमने उसे 1 किया -0.53 जो कि हमारी ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी है, पोर्शन ऑफ नॉन रूटेड ट्रैफिक है और उससे डिवाइडेड किया है जी टोटल नंबर ऑफ चैनल से, सो दैट वुड बी इक्वल टू 0.7। यानी कि हमारा जो सिस्टम जो है वही अराउंड हो रही है कि 70% एफिशिएंट है। तो इसको हम मोर एफिशिएंट बना सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ चैनल्स। ठीक है जी, अब जैसे हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं, ये अब हमने जो कैलकुलेशन की है वो फार्मूला की मदद से की है। तो अब हम डेफिनेटली चार्ट की मदद से कैसे सर्च आउट कर सकते हैं और टेबल को हम कैसे लुकअप कर सकते हैं। हियर इज अनदर एग्जांपल इन दिस, हाउ मैनी यूज़र्स कैन बी सपोर्टेड फॉर 0.5% blocking probability for the following number of trunked channels in a blocked calls cleared system। तो यहाँ से हमें पहले क्लियर हो गई एक बात ब्लॉक्ड और क्लियर सिस्टम से कि ये जो बात कर रहा है LNB टेबल की बात कर रहा है, LNB टेबल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी है 0.5% है और अगर हम जो है इस परसेंटेज को हटा दें तो डेफिनेटली दैट वुड बी राउंड वुड इक्वल टू 0.005। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। ए में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ चैनल गिवन है यहाँ पर अभी 1 है। तो हम अपने जो है टेबल की तरफ मूव करते हैं। जब हम टेबल की तरफ मूव करते हैं तो हमें नज़र आया यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ चैनल्स जो है वो 1 नहीं शो हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम चार्ट की तरफ मूव करते हैं। चार्ट की तरफ जो हम मूव करते हैं तो यहाँ पर हमें देखें वाई एक्सिस की तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग शो की गई है और एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रैफिक इंटेंसिटी इनर लिंक शो की गई है। तो जब हम
अपने पहले डाटा को देखते हुए बात करें तो हमारे पास सी जो है वो 1 है, ये नंबर ऑफ ट्रंक चैनल्स हैं, और जो ए व्यू बाय डिफ़ॉल्ट गिवन था वो 0.1 है। ठीक है जी, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द टोटल ऑफर्ड, और यहाँ से हम वो भी निकाल सकते हैं अपने कैपिटल ए की वैल्यू जो कि 0.005 है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ चैनल्स का पता चल रहा है, और यहाँ से हमें अपनी ट्रैफिक इंटेंसिटी का आइडिया हो रहा है, और हम फिर उसी ही फार्मूले को यूज़ करेंगे जैसे हम नंबर ऑफ़ यूज़र भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये हमें वहीं चार्ट से पता चल गया, और ये जो है टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र्स, सेम इक्वेशन हमने यूज़ किया है। सिंपली हमने और कुछ नहीं किया, हम जो है ए को और यू को यहाँ पर ले गए हैं, और यू यहाँ पे हमारे पास जो है इक्वल हो गया ए डिवाइडेड बाई यू। सिंपली इनकी दोनों की वैल्यूज़ पुट की। हमारे पास ए यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो कि 0.1 है, और ए की वैल्यू हमने जो है वो चार्ट के थ्रू देखी है जो कि 0.005 है। इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करने के बाद वी आर गेटिंग 0.05। अब डेफिनेटली यूज़र जो है यानी कि कोई हाफ तो नहीं हो सकता ना, सो एक्चुअली वन यूज़र could be supported on one channel, so we can say that in this case the u would be equal to 1 instead of a 0.05. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ चैनल्स है 5 गिवन है। तो अब सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, और अब इस केस में हम जो है टेबल की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास जो नंबर ऑफ़ चैनल्स हैं 5 हैं, ग्रेड ऑफ सर्विस जो है हमारे पास 0.005 है, जिस तरह से मैंने शुरू में बता दिया था। तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल ऑफर्ड ट्रैफिक इंटेंसिटी निकल रही है वो 1.13 है। अब सेम फार्मूला यूज़ करते हैं, u इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए यू। 1.13 को डिवाइड किया 0.1 से, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 11। नाउ वी कैन सिंपली कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूजर्स by looking over the table, by looking over the chart. Now go to another part C, जिसके अंदर हमारे पास जो अवेलेबिलिटी और 10 चैनल्स की है। अच्छा जी, चलें जी फिर टेबल पे मूव करते हैं। टेबल की तरफ आए जब हमने देखा जी 10 चैनल्स हैं। अच्छा जी, हाँ जी बिल्कुल 10 है। अच्छा जी, GS जो है हमारे पास 0.005 है। यहाँ से हम डाउनवर्ड मूव कर गए, यहाँ से हम जो है राइटवर्ड मूव कर गए, तो हमें नज़र आया कि हमारे पास ए की जो वैल्यू आ रही है वो 3.96 आ रही है। नाउ सिंपली पुट दिस वैल्यू इन द फार्मूला, 3.96 डिवाइडेड बाय 0.1, दैट वुड बी इक्वल टू 39 यूज़र्स। सो हम सिंपल कैलकुलेशन से अपने नंबर ऑफ़ यूज़र्स कैलकुलेट करते जा रहे हैं कि जब हमारे पास जो सपोर्ट ऑफ चैनल जो भी अवेलेबल है। इस तरह से पार्ट 20 पे जाते हैं और सिंपली टेबल की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 11.1 आ रहा है। 11.1 आ रहा है तो हमने देखा, हमने वही सिंपल वैल्यू पुट की, 0.1 से डिवाइड किया, दैट वुड बी इक्वल टू 110 यूज़र्स। और अब यहाँ से मेरे को भी आइडिया हो रहा है कि जैसे जैसे हम अपने नंबर ऑफ़ चैनल्स की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे नंबर ऑफ़ यूज़र्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहे हैं। आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ़ चैनल 100 है। सिंपली हम टेबल पे मूव करते हैं। जब हम टेबल पे जाते हैं तो 100 पे आ गए, तो यहाँ पे 80.9 समथिंग हमें शो हो रहे हैं पॉइंट, जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो 0.005 की है। तो और सो इसको डिवाइड किया सिंपली हमने, and we are getting 809 users. There is the total number of users in this case 809. So हमने इस एग्जांपल में चार्ट को भी यूज़ करके देखा और टेबल को भी यूज़ करके देखा कि हम किस तरह से अपने नंबर ऑफ़ यूज़र्स कैलकुलेट कर सकते हैं। Now move to another practical example. An urban area
हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 2 मिलियन residents, 3 competing ट्रंक्ड मोबाइल नेटवर्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं, सिस्टम ए, बी एंड सी, जो कि सेलुलर सर्विस प्रोवाइड करें इन दिस एरिया में। सिस्टम ए जो है उसके पास 394 सेल्स हैं विद 19 चैनल्स ईच। सिस्टम बी है, यानी कि 3 सिस्टम्स की बात हो रही है, ए बी सी। बी में जो है 98 सेल्स हैं जिसके पास 57 चैनल्स की सपोर्ट है। सिस्टम सी के पास 49 सेल्स हैं जिसमें जो है 100 चैनल्स की सपोर्ट है। हमने क्या करना जी, फाइंड द नंबर ऑफ यूज़र्स दैट कैन बी स्पॉटेड। इट मीन दैट वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूज़र्स दैट कैन बी स्पॉटेड एट 2% ब्लॉकिंग, जो कि 2% ब्लॉकिंग प्रोवाइड कर रहा हो। इफ़ ईच यूज़र एवरेजेस 2 कॉल्स पर आवर। अब ये देखें जी, ये तो हमारे पास हमें क्लियर स्टेट हो गया कि ये लैम्डा है, रिक्वेस्ट रेट की बात हो रही है। और एट एन एवरेज कॉल ड्यूरेशन की जब बात आ जाए तो हमें पता है कि ये हमारे कैपिटल एच की बात हो रही है, होल्डिंग टाइम की बात हो रही है, और वो मिनट्स में। Assuming that all 3 trunk system operated at a maximum capacity, computer percentage whatever. So let's move on to the solution of that particular example. तो जब हमने सिस्टम ए की बात की तो हमें पता जी ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है जी, है 2% है। परसेंटेज आनी है, अगर हमारे पास टेबल के अंदर परसेंटेज के साथ गिवन है टेबल, तो हम सिंपली इसी वैल्यू को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि जो अभी मैंने टेबल मैंने जो ये डाउनलोड किया हुआ है तो उसके अंदर जो है ये 2% का हमारे पास अवेलेबल है, वैल्यू अवेलेबल है। तो हमें ये कन्वर्जन करने की अभी उस टेबल को देखते हुए ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ जो चैनल्स पर सेल हैं यूज इन अ सिस्टम दैट इज़ सी दैट इज़ इक्वल टू 19। और जिस तरह से हमने इधर देखा है कि ट्रैफिक इंटेंसिटी पर यूज़र वी कैन इजीली कैलकुलेट ए यू दैट इज़ इक्वल टू लैम्डा टाइम्स कैपिटल एच। एंड वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि 2 कॉल्स पर आवर एट एन एवरेज कॉल ड्यूरेशन ऑफ 3 मिनट्स। तो हमने सिंपली क्वेश्चन किया, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 60 से डिवाइड किया मिनट्स से था, और वी आर गेटिंग 0.1 अर्लिंग, यानी कि अब हमारे पास जो है ईच यूज़र ट्रैफिक इंटेंसिटी अवेलेबल है जो कि 0.1 है। नाउ वी कैन सिंपली डू द फर्दर कैलकुलेशंस फॉर यूएस सी इज इक्वल टू 19। वी कैन मूव टू द चार्ट द टोटल कैरी ट्रैफिक ए इज़ ऑब्टेन्ड एज 12। तो हम सिंपली जाते हैं अपने टेबल पे और देखते हैं जी 19। अच्छा जी, ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी 2% है, ठीक है जी। सिंपली हमारे पास टेबल में गए तो हमें किसी किस्म की कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। और हम इधर से क्या करते हैं जी, डाउनवर्ड मूव करते हैं। ये 12 आ रही है हमारे पास वैल्यू, और ये रहे हमारे पास 19 चैनल्स, ठीक है जी। अपनी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, वहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं और ये देखते हैं जी, u इज़ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए यू, टोटल ऑफर्ड ट्रैफिक इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई ईच यूज़र ट्रैफिक इंटेंसिटी that we already has been calculated over here, 12 divided by 0.1 that would be equal to 120, ठीक है जी। सो ये जो सिस्टम जो है ये हमारा जो है 120 यूज़र को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है जी। अब जब हम आगे बात करते हैं कि हमारा ये सिस्टम जो है हमें पता है जी 394 सेल्स को सपोर्ट करता है, देन द टोटल नंबर ऑफ subscriber that can be supported by this particular system A is equal to 120 times 394, and that would be equal to 47,280। तो अब यहाँ पे अब देखें, हमें जब हमारे पास 394 सेल्स की सपोर्ट है तो हम कितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स को सपोर्ट करें, तो ये बात हो गई जी सिस्टम ए की। नाउ मूव टू अवर अनदर सिस्टम बी। जब हम इसके डाटा की तरफ मूव करते हैं, वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड द ट्रैफिक इंटेंसिटी पर यूज़र ए यू, तो वो हमें पता जी 0.1 अर्लिंग है। लेकिन हमें ये पता कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ चैनल्स की जो बात की गई है वो जो है जी वो 57 है, 98 सेल्स हैं और 57 चैनल्स की सपोर्ट है। तो सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं सिंपली। अच्छा जी,
हमारे पास 57 चैनल्स हैं, टोटल कैरी ट्रैफिक ये 45 है। तो हम अपने टेबल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे जी ये रहा जी 57। अच्छा जी 2% ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी की तरफ देखें तो जी ये रही हमारे पास ये वैल्यू, ठीक है जी। 2% ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी पे सेम वैल्यू इसको पुट करते हैं। पुट किया यू ए डिवाइडेड बाई ए यू 45 डिवाइडेड 0.1 दैट वुड बी इक्वल टू 450। 98 सेल्स की सपोर्ट है इस सिस्टम के पास। तो हमने क्या किया, बिकॉज वी पीपल इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द सिस्टम बी एंड दैट वुड बी इक्वल टू 44,100। फाइन। तो सेम द केस विद द सिस्टम सी। डाटा ऑलरेडी हमें नोन है। अब हमें ये पता कि इसके पास जो सपोर्ट है 100 चैनल्स की सपोर्ट है। सो मूव ऑन टू द टेबल। जब हम 100 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें जी 100 2% ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी है और वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो 87.97 है। राउंड ऑफ करके तो 88 ही बन जाता है। तो टोटल ऑफर्ड ट्रैफिक इंटेंसिटी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब सिंपली हमें क्या करना है जी, अपने फार्मूले में पुट करना है। तो यहाँ पे देखें u इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए यू 88 जो कि हमारी टोटल ऑफर्ड ट्रैफिक इंटेंसिटी है, a डिवाइडेड बाई 0.1 ईच यूजर ट्रैफिक इंटेंसिटी दैट वुड बी इक्वल टू 880। तो सिंपली डू मल्टीप्लीकेशंस, क्योंकि ये जो है 49 सेल्स को सपोर्ट करता है। सो 880 मल्टीप्लाई 49 दैट वुड बी इक्वल टू 43,000 समथिंग। एंड फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द टोटल number of server subscribers that can be supported, so simply add these three values and you got the total number of server subscribers supported by the system. If you people have any further queries regarding this lecture तो वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मुझे सेंड कर सकते हैं या जो है आप चैट या उसके ऊपर भी मुझे बता सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर क्लास। अल्लाह हाफिज़।